हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये मैंने अनारकली सूट बनाया है, आलिया भट्ट का भी आउटफिट। तो ये मैंने आलिया भट्ट आउटफिट बनाया, आप देख सकते हो बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए मैंने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और 3 मीटर इसमें जो हम अंदर लाइनिंग लगाएंगे, तो 3 मीटर हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। तो 5 मीटर ऑर्गेन्जा और 3 मीटर हमें लाइनिंग के लिए इसमें फैब्रिक चाहिए। तो आप देख सकते हो इसे मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे, क्योंकि पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जो टॉप पार्ट अटैच करेंगे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। तो उसे कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो 4 फोल्ड में बिछाने के बाद अब पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो लेंथ मैंने 16 इंच लिया, 16 इंच हम इसकी लेंथ में एक निशान लगा देंगे और यहाँ एक निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि ये कपड़ा हमारा सीधा कट जाएगा। जितना भी हमें टॉप पार्ट चाहिए उतनी मैंने लेंथ लेने के बाद इससे सीधी लाइन एक यहाँ खींच दी है। खींचने के बाद अब इसे हमें अलग कर देना, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जो कोटी का फैब्रिक है उसे हमें रख लेना। तो अब क्या करना है, अब हमें कोटी को कट करना है। तो कोटी कट करने के लिए शोल्डर मैंने 7 इंच का लिया, 7 इंच हमें शोल्डर लेना है और 7 इंच हम आर्म होल लेंगे। दोनों हमें 7 इंच लेना है। तो आर्म होल के लिए 7 इंच में मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ एक हम बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हो बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब चेस्ट, तो चेस्ट में लूँगी 9.5 इंच। मेरी चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो हमने 9.5 इंच यहाँ चेस्ट लिया, यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कमर हमने 8.5 इंच ली है, क्योंकि 34 इंच हमारी कमर है, इसलिए हमने 8.5 इंच इसमें कमर पे निशान लगा देना, क्योंकि 34 इंच का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो दोनों निशानों को हमें आपस में जोड़ देना। अब आर्म होल पे निशान लगाएंगे, तो आर्म होल के बीचों बीच में एक निशान लगा दूंगी। अब ये बैक पार्ट के लिए मैंने आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ हमें बैक पार्ट को हमें थोड़ा सा कम शेप देनी है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें ज़्यादा देनी है। तो अंदर से मैंने फ्रंट पार्ट की शेप भी आर्म होल की लगा दी है। अब हम नेक की विड्थ, तो नेक की विड्थ 3.5 इंच लिए, 3.5 इंच हमने नेक की विड्थ लिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ हमें नेक की विड्थ के लिए निशान लगा देना। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की नेक की विड्थ बताइए आपको, और फ्रंट पार्ट की जो नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच इसमें फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ लेंगे। तो ये मैंने नेक की लेंथ के लिए भी यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ भी हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ हमें नेक जो शेप आप बनाना चाहो, जो भी यहाँ मैंने नेक की शेप दे देनी है। तो ये मैंने नेक की शेप दे दी है, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये हो चुका है। अब हम जो आगे की तरफ से 5 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देना और यहाँ तिरछा हमें इसे रखने के बाद यहाँ भी हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है तिरछा रखने के बाद। तो आप देख सकते हो ये मैंने तिरछा रखने के बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी हो चुका है। जो भी हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों के ऊपर से हमें कट कर देना है। तो आर्म होल हमने बैक पार्ट का जो काटा था उसी के हिसाब से हमें इसमें कटिंग करनी है, बैक पार्ट के आर्म होल के हिसाब से, क्योंकि हम दोनों पार्टों को अलग अलग करने के बाद इसे बाद में कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट के पहले हमें कटिंग करनी है। तो देख सकते हो ये आर्म होल मैंने बैक पार्ट के लिए जो निशान लगाया था पहले वहाँ से हम कट कर रहे हैं। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा इधर से कट नहीं किया, थोड़ा सा इधर कट कर लेना है। और ये हमें अलग अलग पार्ट कर लेने, बैक और फ्रंट। तो पहले मैंने बैक पार्ट हटा लेना है, हमें बैक पार्ट मैंने हटा लिया। अब हम फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर देनी है। जो भी हमने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाए थे, आर्म होल, नेक और जो हमने 5 इंच के लिए जो निशान लगाया था, यहाँ भी हमें कट कर देना है। तो पहले हम आर्म होल कट करेंगे, क्योंकि आर्म होल हमने यहाँ ज़्यादा निशान लगाया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हम ज़्यादा निशान लगाते हैं आर्म होल पे, जिससे कि हमारा आर्म होल सुंदर दिखे। तो ये हमने कट कर देना। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम जो फ्रंट पार्ट का नेक है इसे भी हमें कट कर देना है, जैसे कि मैंने जो भी नेक बनाई है आप देख सकते हो। तो ये हमारी नेक कट हो चुकी है। अब हमने जो ये निशान लगाया था 5 इंच के लिए, इसे भी हमें कट कर देना है। तो ये हमारा कट हो चुका है फ्रंट पार्ट। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट में मैं थोड़ा सा नेक डीप बनाऊंगी, तो बस हमें यहाँ नेक की ही कटिंग होगी, बाकी कुछ नहीं होना है इसमें। तो इसकी विड्थ मैं लूँगी 3 इंच। तो 3 इंच मुझे इस बैक पार्ट की विड्थ चाहिए। तो 3 इंच पे मैंने यहाँ एक निशान लगा देना है। यहाँ भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ इसकी लेंथ मैं 10 इंच लूँगी। तो ये देख सकते हो 10 इंच पे यहाँ मैं एक निशान
सीधी लाइन यहाँ भी एक ड्रॉ करने के बाद यहाँ भी हमें एक बॉक्स बना देना है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी मटका शेप देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मटका शेप चाहिए। वैसे तो मैं राउंड नेक की मुझे अच्छी लगती है पीछे की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं मटका शेप दे दूँगी। तो ये मैंने मटका शेप दे दिया और यहाँ हमें मटका शेप पे भी कट कर देना है ऐसे ही। तो ये हमारा कट हो चुका है बैक पार्ट भी। तो आप देख सकते हो कटिंग हमारे दोनों पार्टों की हो चुकी है, बैक और फ्रंट दोनों की। अब क्या करना है, हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इससे हमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी सेम इसी के साइज़ का कट कर लेना है। तो ये हमें बिछा लेना है, इससे सेम इसी के साइज़ का हमें दोनों पार्टों को कट कर लेना है, देख सकते हो। तो ये हमारा कट हो चुका है पूरी तरह से, दोनों पार्ट हम सेम इस हिसाब से हमें कट कर लेने। तो देख सकते हो ये हमारे कट हो चुके हैं। मैं नेक नहीं काटा, क्योंकि नेक मैं बाद में कट करूँगी सिलने के बाद। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट की कटिंग करना भी सिंपल है। इसे भी मैंने 4 फोल्ड में हमें बिछा लेना है। तो आप देख सकते हो 4 फोल्ड में मैंने ये बिछा लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट की मैं 16 इंच लेंथ ली थी, तो हमें 1 इंच हमारा उसमें मार्जिन चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ 15 इंच को ऊपर निकाल के यहाँ 53 हमें पूरा लेंथ चाहिए पूरे सूट की। तो यहाँ मैं 53 इंच पे यहाँ निशान लगा देना है। ये सिंपल तरीका है। जो भी आपका टॉप पार्ट हो, बस इतना करना है आपको, टॉप पार्ट की जो लेंथ ली है वो ऊपर निकाल के आपको नीचे वाले पार्ट की लेंथ नाप लेनी है। तो पूरे सूट की हमें चाहिए 52 लेंथ। तो ये हाँ हमने 53 इंच पे निशान लगा लिया। तो यहाँ भी हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो आप मुझसे यहाँ एक गलती हो गई थी, आप गलती मत करना। तो यहाँ गलती मुझसे ये हुई थी कि हमारा जो बैक पार्ट है, हमें फ्रंट पार्ट की हमें बैक पार्ट से लेंथ ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में 5 इंच चला जाएगा, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक पार्ट से ज़्यादा रखनी है। देखो यहाँ मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ, तो यही हमारा 5 इंच है, ये हमारा चला जाएगा। इसलिए हमें फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो 5 इंच हमें बैक पार्ट से ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ भी मैंने तिरछी लाइन खींच देनी है, सेम जो हमने टॉप पार्ट में की। देख सकते हो टॉप पार्ट में जैसे काटा था सेम, क्योंकि हमें सेम चाहिए। अगर ये ऊंचा नीचा हो जाएगा अगर हम सेम नहीं काटेंगे, तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को 5 इंच बैक पार्ट से लेंथ ज़्यादा रखनी है। आप याद रखना इस चीज़ को। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये फ्रंट पार्ट है। तो इस फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में बिछा लेना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बता रही हूँ मैं पहले आपको। तो ये मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया। बिछाने के बाद खुली साइड हमारी उधर है जिधर मैंने 5 इंच का निशान लगाया था, और बंद साइड इधर है जिधर ये अब मैं निशान लगा रही हूँ। तो इतना याद रखना, 5 इंच का निशान हमें खुली साइड की तरफ से लगाना है, जहाँ हमारे फैब्रिक की खुली साइड है। तो 5 इंच का मैंने निशान लगा के यहाँ एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमें सेम उसी हिसाब से यहाँ निशान लगाना है जो हमने टॉप पार्ट में निशान लगाया। तो इसे निशान लगाने के बाद ये मैंने कट कर दिया, आप देख सकते हो। अब हमें सिलाई कर लेनी है।